डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी। ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रिकी अप्रोच नहीं, ट्रिकी भी नहीं, मतलब जिसमें समझ में नहीं कि हो क्यों रहा है, वो वाला अप्रोच जो हम प्रीफर नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को सिखा रहे हैं। 76 इन बाइनरी इज इक्वल टू व्हाट इन डेसिमल। ठीक, जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, लेकिन ये वाला प्रोसेस टीडियस प्रोसेस है, अच्छा प्रोसेस हम पर्सनली नहीं मानते हैं, हम दूसरा प्रोसेस बताएंगे। हाँ, लेकिन ये बात है कि स्कूल के बच्चे लोग को सिखाएंगे तो वो लोग मैकेनिकली कुछ कुछ कर लेगा। इस बात को बिना समझे हुए कि हम किए क्या, डिवाइड करके ना सर। हाँ, डिवाइड करके, ठीक है ना, अब ठीक है। हाँ, तो डिवाइड करके अब सीखिएगा इसको। ऐसे करते हैं काम कि 76 को लिखते हैं और इसको डिवाइड करते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। yes. और कुछ भी नहीं बचेगा डिवाइड करने के बाद, तो यहाँ लिखेंगे 0 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर का फील्ड है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 19। कुछ बचा क्या, 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9। कुछ बचा, 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कुछ बचा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कुछ बचा, 2 से डिवाइड करेंगे 1। कुछ बचा, 0। फिर नहीं, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1। 2 से डिवाइड करते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ पर क्या कर रहे थे, 2 into 2 is equal to 4, तो यहाँ 2 into 0 is equal to 0, तो बचा क्या, बचा ना, 1 बचा, 1 बच गया ना, बचा ना, बचा 1, कुछ तो डिवाइड हुआ ही नहीं, तो 0 टाइम्स 0 और 1 इज रिमाइंडर। जो नहीं समझी लास्ट में क्या है ना, हम लोग जब यहाँ से भर रहे हैं डिवाइड किए, 2 into 38 76 आ गया, 2 into 19 38 आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 into 0 0 है, तो बचा क्या, 1। कैसे बचा, 1 को डिवाइड कर रहे थे ना, तो 1 बचा ना, कहाँ डिवाइड हुआ वो, तो पूरा बच गया, बचा। तो बचा तो हम लोग नीचे से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा इस मेथड में नीचे से लिखते हैं, तभी आंसर आएगा। यानी कि आंसर आया 10011 इन, ठीक है, ये आंसर आएगा। ऐसा कहते हैं, आंसर को चेक कर लिए, सब कुछ सही है और दे दिए रिजल्ट। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो इस तरीके से काम नहीं करे और सोचे कि जैसे चेक किया जाता है वैसे आंसर निकालें, कोई ऐसा कोई सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि नंबर कैसे चेक करते हैं, तो वो सोच रहा है कि 1 2 4 8 16 32 64 128 ऐसा जो सीरीज है मेरा, इस सीरीज में जहां जहां पर 1 है उसको मिला के 76 आना चाहिए, है ना। तो हम क्यों ना वहां को मिला के जोड़ के लिख दें, तो वो सोचेगा कि 64 तो चाहिए हमको 76 के लिए, मेरा बोलना नहीं था, हम ये काम किए भी नहीं, ठीक। 76, तो 76 में 64 के नीचे तो जरूर 1 रहेगा। अगर 64 के नीचे 1 चला है तो 64 तो मिलेगा ना हमको, मतलब ये तो आ जाएगा 1 into 64, तो बचा कितना, 12 बच गया ना। 64 में से 76 में से तो 64 गया, 64 गया, तो बच गया 12। तो 12 के लिए हमको 8 के नीचे कौन चाहिए, तो कितना हो गया मेरा, 72 मिल गया, 72 मिल गया, तो और 4 ही चाहिए ना, तो 4 चाहिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अगर हम बाकी सबको अगर 0 कर दें तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, तो डिवीजन से तो बच गया, डायरेक्ट निकल गया, तो ये डायरेक्ट हटा देंगे। ये काम करना टीडीएस है, इसको ऐसे जान करके ऐसा भी होता है, बट सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्लेस वैल्यू लेके वहाँ पर 1 बैठा दीजिए जहाँ पर कि लेने से काम होता है।
समझ गए? आगे 0 बढ़ा सकते हैं ना? कहाँ पे? यहाँ पे Yes. लीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका वैल्यू नहीं होगा ना। आंसर में दिया हुआ है ऑप्शन। लेकिन लीडिंग में देखना नहीं है, इधर में वैल्यू है, उधर में तो 0 करने से भी 0 ही हो जाए। हम दूर तक इसलिए ले गए हैं, मेरा पर्पस ये था यहाँ तक ले जाने का, ताकि ये पता चल गया कि 128 तो 76 से बड़ा है, तो ये नंबर नहीं यूज होगा। अगर यहाँ पर 1 लिखते तो ज़्यादा हो जाता, इसीलिए हम लेके जान के गए। ठीक है, आगे चले। तो अब आप लोगों को कुछ काम दे, सोचिए 80 दिया हुआ है, 80 इन डेसिमल इज इक्वल टू व्हाट इन ब्रैकेट? सर 1010000। आगे तो मेरा क्वेश्चन था 80, तो 80 के लिए ठीक 80 के लिए 64 चाहिए और 16 चाहिए। 80 तो हो गया, तो बाकी सब चीज हो जाए। लिखने का दो तरीका हो सकता है। कभी भी आप ऐसा सोचिए, अमाउंट सोचिए मन में सोचिए कि 70 सामान देना है, 70 सामान। अब सोचिएगा ऐसा, और हम 70 पैसे लिख दिए। अगर आपसे हम पूछे कि क्या इसको और भी तरीका से लिख सकते हैं, 70 को नहीं लिख सकते ऐसा। किसी भी नंबर सिस्टम में एक नंबर में एक ही तरीका हो सकता है, यूनिक। ठीक, वो असंभव है, इसलिए हमेशा इधर से शुरू कीजिए। अब आप अगर सोचेंगे, मान लीजिए सोचेंगे कि ये भी तो हो सकता है कि 8 को 8 टाइम्स हो जाए 64। सोचिए आप ऐसा होता अगर हो पाता, और ये प्लस ये 4 + 6। मतलब पैकेट का बात पिछला बार कर रहे थे, तो 8 वाला पैकेट 8, लेकिन बाइनरी में तो 8 लिख ही नहीं सकते ना, 0 नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। वो नंबर हमेशा वैसे ही आएगा। ये हमेशा इधर से शुरू कीजिए और वहां तक पहुंच जाइए। ठीक, आगे है हमारा 55 इन डेसिमल इज इक्वल टू व्हाट इन बाइनरी? ये आंसर था मेरा 80। 55 का 110111 110 55 था ना? अच्छा, बहुत सारा लेके आई है मैगजीन। एंट्री कर लीजिएगा, इस बार कुछ गड़बड़ होने का चांस लग रहा है। हाँ, सबका हो गया काम। 110 हाँ ठीक है। श्रृंगारी का सिकंदर, अच्छा ठीक है, बनेगा। ठीक है, तो ऐसा सही आ रहा है। 55 के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये तो चलेगा नहीं, तो नंबर यहाँ से शुरू होगा। 32 + 16 48, 48 और 7 चाहिए, 7 चाहिए तो 8 को हटाइए, 4 2 1। ठीक,
आंसर आ गया। हम मान लेते हैं कि अपना पता हो जाएगा, हम डेसिमल साइड में दिखाते हैं। तो डेसिमल साइड में आप सोचिए, मेरे पास क्वेश्चन है ये 20.75, ठीक, सोचिए ऐसा 20.75। हम पहले बता दे रहे हैं, हमको पता हो तो कर लेंगे, फिर भी सुन लीजिए 20.75। तो 20 तो आराम से हो जाएगा, 20 में 16 प्लस 4, तो बाकी सब तो गया, बाकी जो 775, तो 750 के लिए 500 तो लेना पड़ेगा, और 250 लेते ही हो जाएगा मेरा काम, 750 आ जाएगा, ठीक, आराम से हो गया। तो हम आप क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये हमारा है 35.625, इसका मतलब सर 1000111.101। आया आंसर? यस सर। तो आंसर आया 35। 35 के लिए 32 का जरूरत है, और 2 और 1 की जरूरत है, तो बाकी सबको तो 0 कर दें, और 6 to 5 500, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 63.875। सर 111111.111। कितना सर? 1 2 3 4 5 6, मतलब पॉइंट के इधर 6। हाँ ठीक है। जो सर वही वाला रूल से कर सकते थे, एक आगे वाला निकाल। सिक्स वन है पॉइंट्स पहले और राइट साइड 3 1। आया? आपका कितना 1 था? 1 था। 6 1 है ना? यस सर। 6 1 है। अच्छा इधर में दिखा देते हैं 63। तो 63 के लिए 64 तो नहीं चाहिए, तो 32 चाहिए। 32 प्लस 16 48, 48 प्लस 8 56, 56 प्लस 60, 60 प्लस 2 62 और 163, और 875 तो के लिए 500 भी चाहिए, 250 भी चाहिए, भी चाहिए, ठीक। लेकिन हम लोग इसमें कम कर सकते थे, वो काम ही कर सकते थे कि 63 की जगह 64 ही निकाल लेते। 63 नहीं, अगर हम क्वेश्चन दिए होते 64 तो क्या होता दिखाते, 64 दिए होते तो कितना आसान होता, केवल 64 और बाकी सब चीज। अगर ये 64 है तो एक कम करने के लिए इसको 0 करके इस पार्ट को कर, हम लोग पहले देख चुके हैं। किसको 0 करके सर? मतलब कि ये सारा, ये जो नंबर है सारा का सारा नंबर, इससे बढ़ाने के लिए अगर सब ही 1 है तो सब 0 हो जाएगा और एक ज्यादा हो जाएगा, और तब इससे कम करने का तरीका है इस 1 को हटा दीजिए और सब 0 को 1 कर दीजिए। सर एक बढ़ाने कैसे करते हैं? देखिए सोचिए 1 1, अब सोचिएगा ये बाइनरी नंबर है, वो नहीं, जल्दी देखिए 1 और बाइनरी नंबर है, तो इसके बाद वाला क्या, 1 के बाद फिर 0, 1 के बाद फिर 0 और 1, तो
इससे ज्यादा है। अब सोचिए ऐसा 1 0 0 0 नंबर और हम लोग ये कम करना है। तो ये जो ऐसे बढ़ा रहे हैं उसी का रिवर्स कर रहे हैं। ठीक, तो इससे एक कम है इस ये 64 है ना 64। हमको चाहिए क्या 63 चाहिए, तो कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए इसको 0 कीजिए, बाकी को 1 कीजिए, ऐसे कर लेंगे। एक और देखे देख है तो ट्रिकी ही, तो दिमाग लगाइएगा। 125.5 अगर लगा पाए तो अच्छा, नहीं तो नॉर्मल वे तो हमेशा खुला होगा। सर 111100.1 कुछ गड़बड़ दिख रहा है। सर पूरा 1 लेंगे, लास्ट में से 2 घटा देंगे। हाँ वही ऐसे मतलब 0 से घटा देंगे लास्ट में। लास्ट में 0 0 3 घट जाएगा 128। सर 7 1 होगा 0.1। 5 टाइम 1 फिर 0 फिर 1। हाँ आ गया सही आंसर। तो सर यही तो हम भी बोले थे। आप तो डबल 0 बोल रहे सर थे। हाँ 00। ठीक है, डबल 0 नहीं बोल रही है ना। वो दूसरा मेथड से तो निकल जाएगा, एक रास्ता तो हमेशा खुला होगा, क्यों नहीं आएगा? नहीं उस मेथड से तो निकल जाएगा, पुराना मेथड से देख तो रहे हैं। आराम से निकलेगा ना। नहीं आगे डाल देंगे, आप डाल देंगे 127 थोड़ी लाना 120। आप बता। हाँ नहीं वो ठीक है, वो उसका अपना का लॉजिक सही है, बता रहे हैं। यहाँ देखिएगा टूल तरीके से बता रहे हैं। पहला बात है हमारा 125, तो 125 के लिए कौन पहले 64 से शुरू करें। 64 plus 32 96, 96 plus 16 112, 112 plus 8 120, 120 plus 4 124 और plus 125। ठीक है 125 का 0 हो गया। हाँ ठीक हो गया ना, क्लियर है। दूसरा केस नंबर 2 दूसरा तरीके से बता रहे हैं। 125 नहीं, हम 128 निकालेंगे। अच्छा पॉइंट का बता दें, पॉइंट का 125, ठीक हम 128 निकालेंगे। 128 निकाल रहे हैं, 128 निकाल रहे हैं तो 128 यहाँ पे है, बाकी सब 0। ठीक हम इसका 127 करेंगे, तो 127 के लिए इसको 0 कर देते हैं, बाकी 1 कर देते हैं। ये 127 है। ठीक तो अब minus 2 बाहर करना है, तो 2 बाहर करने के लिए क्या करें? लास्ट के पहले वाला को 0। इसको 0 कर दें, ये 0 कर दें और बाकी सब 1 रहने दें। बाकी तो 127 ही था। इसका वैल्यू समझी, ये कितना है? इसके तो एक माइनस ये कितना है टोटल यहाँ तक? एक माइनस इससे एक माइनस हाँ, एक माइनस। कितना हुआ? 124 नहीं, ये कितना था? 128 था ना, तो ये कितना है? 7 है। 7 से 2 बाहर निकालेगी ना, 2 बाहर निकाल देंगे। इसमें से कहाँ पर 2 है बताइए, किस जगह पर 2 है? अच्छा नहीं समझ पा रही है, नहीं यहीं पे दिखेगा। यहाँ कितना है? ये 1 दिख रहा है, वैल्यू कितना है इसका? है ना, इसका वैल्यू कितना है? 1 है, इसका कितना है? 2 है। तो हमको 127 से कितना निकालना है? 125 के लिए कितना बाहर करना पड़ेगा? 2। तो इसको बाहर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 0 तो 0 कर दिए, 0 कर दिए तो हो गया कम। बाकी सब का वैल्यू तो वही रहेगा ना, तो वही पूरा में 127 में से 2 इसको कम करना है 0 तो 0 कर दिए तो 125 हो गया। ठीक, और देखने में दिक्कत है तो आगे भी बढ़ सकती है। नहीं मुझे इधर अच्छा। अच्छा ठीक है, एक बार पता लग गया
क्लियर है? इधर 1 होगा राइट साइड। हाँ राइट साइड में तो अपना जगह तो अपना काम करेगा। ठीक, थोड़ा ट्रिकी दिए थे। नहीं हम समझ गए सर गलती हम कहाँ किए थे। आप लोग 128 में से आपको माइनस कर दो। हाँ। माइनस 127 में से करना है। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं, थोड़ा और कम। ऊपर में दे रहे 250 बस पॉइंट में दी सर 1 2 3 4 5 5 1 फिर 0 1 0 0 1 0 5 times 1 है फिर 0 1 2। ठीक है। जूली आया 1 5 times 0 डबल 1। मेरा भी वही अच्छा वही बता देंगे। धन का आया ना? हाँ ठीक है, आपका आ ही गया होगा। और ये है आपका आया। अच्छा ठीक है, हम सब क्वेश्चन दे ही दिए हैं तो आगे आप बता दे रहे हैं। हम सिकंदर आया नहीं आया? अच्छा ठीक है, हम सब कर दे रहे हैं। ठीक, तो अच्छा जो लोग नहीं हुआ इधर ध्यान दीजिए, इसने कार्य का छोड़ दीजिए। आपको बहुत जोड़ उसको एडिशंस करना पड़ेगा। 250 है, हम सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। 250 के लिए हम 250 नहीं हम सॉल्व करेंगे, हम 256 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो 256 सॉल्व करना बड़ा आसान है। 256 के लिए हमको सीधा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा, उसी कन्वेंशन में है, यहाँ पे हमको करना पड़ेगा 1 और बाकी सब हो जाएगा 0। 256 तो निकल गया, आ गया। अब 255 करते हैं। ठीक, तो 255 करते हैं हम लोग। 255 चले ग्रीन में था, मैं ग्रीन कर रहे हैं। 255 के लिए इसको 0 कर दे, बाकी सबको 1 कर दे। अब 255 भी निकल गया। अब माइनस करना है कितना? 5। तो 5 के लिए क्या क्या हटा दें? 4 और 1 4 और 1। तो मेरा 4 कहाँ पे? यहाँ पे है। इसको करें 0 और इसको करें 0, तो आंसर तो आ गया। क्या और आप लोगों को ज्यादा इसमें नहीं माता पीछे करवाएंगे, इसको छोड़ दें। अब हम लोग आते हैं उस काम पे जो एग्जाम में ज्यादा हम लोगों को काम आने वाला है। तो कंप्यूटर में ऐसा सोचते हैं कि कुछ बॉक्सेज होते हैं। ठीक, बॉक्सेज जो है, इन बॉक्सेज को हम लोग बिट बोलते हैं। बिट बाइनरी डिजिट। तो
कंप्यूटर में ये सारे के सारे बॉक्सेज हैं। यहाँ पर आपको सोचना है कि स्विच लगे हुए हैं और स्विच ऑन या ऑफ पोजीशन में रह सकते हैं, या तो ऑफ या ऑन। तो इतना दूर हम बनाए, ये सोचिए कंप्यूटर का रैम है, अगर आप सोचेंगे तो इसमें 0 और 1 लिखा हुआ है। लिखा हुआ मतलब ऐसे नहीं लिखा हुआ ऑन है या ऑफ। ऑन का मतलब कंप्यूटर समझता 1 और ऑफ का मतलब समझता 0। तो ये जगह पे जो स्विचेज है इसमें एक ग्रुप होता है, एक छोटा सा सबसे छोटा ग्रुप, उसको 8 बिट का ग्रुप बोलते हैं, यहां तक, ठीक है। 8 बिट को कंप्यूटर मिनिमम वो है जिसको कंप्यूटर एक्सेस करते एक बार सोचिए कंप्यूटर ऐसा नजर है कि एक बार में देख सकता है, तो कंप्यूटर एक बार में देखिए। एजम्पशन इसको हम लोग बोलते हैं जो एक बार में कंप्यूटर डेटा एक्सेस करता है उसको हम वर्ड साइज, ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वर्ड साइज, एक बार कंप्यूटर डेटा एक्सेस करता है। कंप्यूटर आजकल 32 बिट के होते हैं, 64 बिट के होते हैं, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि कंप्यूटर 8 बिट को मिनिमम एक्सेस करता है, कम से कम 8 बिट तो देखिए। चलो, तो अगर वो 8 बिट को देखेगा और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर काम कर रहे हैं, थोड़ा प्रोग्रामिंग से लिंक तो लेना पड़ता है इसमें। हम लोग जब बोलते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर एक प्रोग्राम छोटा सा लिख रहा है INTX, फिर लिख रहा है INTY, X is equal to 120, Y is equal to 180, INT सम भी लिया यहाँ, और फिर लिखे सम, कुछ प्रोग्राम, थोड़ा सा प्रोग्राम का और लिखेंगे, सम इज इक्वल टू x प्लस y, और फिर लिख रहा है प्रिंट सम, छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया। ठीक, कौन सा इस तरह प्रोग्राम को कभी देखे, जो तो देखी है, आप भी देखे होंगे, और कोई है जो प्रोग्राम देखा है, टाइप का देखे हैं क्या, क्यों देखे हैं, कहाँ से 12 में था, आप देखे हैं, नहीं देखे हैं, आप क्यों नहीं देखे हैं? अच्छा, आप देखे हैं, नहीं देखे। सर ये स्कूल लेवल है, कॉलेज वाला तो नहीं? हाँ, स्कूल में ऐसा पढ़ाई होता है, लेकिन उसका नहीं पढ़ाया होता। नहीं, क्यों बेसिक है ना? स्कूल में जैकबोर्ड नहीं रहता है, कंप्यूटर है नहीं। हम लोग। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा रहने से क्या होता है, दिमाग एक्सरसाइज हो जाता है। यहाँ जब हम बोलते हैं INTX, तो हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि कंप्यूटर हम X नाम की जगह यूज करना चाह रहे हैं। तो कंप्यूटर जैसा तो पढ़ेगा ना कंप्यूटर, वैसे बोलेगा ठीक है हम रिजर्व किए, तो इसका नाम कंप्यूटर हो सकता है, इसका चलो चेंज कर, यहाँ तो इसका नाम रख यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये वाला जगह यहाँ से यहाँ तक का नाम पड़ गया X। फिर अब बोले कंप्यूटर हम Y भी यूज करेंगे, तो वो एक जगह बना दिया, यहाँ से यहाँ तक Y। फिर अब बोले हम सम भी यूज करेंगे, तो इसका नाम रख दिया सम। 3 की जगह लिया और तीनों 8 लिख कर लिया। फिर अब क्या बोले, अब बोले कि x इक्वल टू 120, ठीक। तो कंप्यूटर कैसे काम करेगा, हम दिखा रहे हैं, सोचिए आप 1 2 4 8 16 32 64 128, तो 120 के लिए हमको 64 की जरूरत पड़ेगा ना, 64 का आधा था 36, तो 80 इतना हो गया ये, 64 प्लस 32 कितना हो गया, या यहाँ से कर लें 64 80 और प्लस 32 कितना हो गया हमारा 112 हुआ ना, 112 प्लस 8 मेरे ख्याल से हो गया 0 ठीक है। बाकी 0 हम अगर फास्ट कर दिए हो तो मिला के देख लीजिएगा, 1 2 4 8 16 32 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस, ठीक आ जाएगा 120। फिर उसी तरह से y बोले तो y का केस में कुछ लिखेगा नहीं, यहाँ लिखेगा 185, हम लिख नहीं रहे हैं, मैं अभी मेरा पर्पस नहीं है। बात केवल मेरा ये बोलना है कि हम इतना बोले तो लिख ही दिया 185, आपको क्या लगता है 185 को लिख पाएगा इतना जगह में, इतना ही है, कंप्यूटर क्या 185 लिख पाएगा, आप लोग क्या लगता है? नहीं लिख पाएगा, लिख पाएगा आराम से लिख देगा। क्यों? क्योंकि 128 से शुरू करेगा, है ना, हो ही जाएगा, आप इसको जोड़ जोड़ करके आप देख लीजिएगा, हो जाएगा 128 हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि कितना तक
ये क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, हम उस तरह में आ रहे हैं जब पूछता है कि कितना नंबर तक इसको लिख पाएगा। जैसे 180 लिख पाएगा नहीं, आप लोग जाइए जो कंप्यूटर का बात लोग देगा, जो कंप्यूटर कभी भी देखा हुआ है, मतलब जो नहीं जानते हैं उनको से बात करेगा। आप तो पता है सब चीज, पर छोड़ दीजिए, चार लोग एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं। कंप्यूटर को बोल रहे हैं 120 लिखने, तो लिख देगा। अच्छा एक बात और बोलेंगे हम, ये जो पूरे के पूरे बॉक्सेज हैं, ये सारे के सारे बॉक्सेज, इसमें क्या रह सकता है? 1 and 0 यही रह सकता है ना, स्विचेज है। यहाँ से यहाँ तक वो लिखा कितना 120। आप लोग क्या ऐसा सोच सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो लिखा है इसमें कुछ एरर है? कुछ एरर है? कौन कौन बता सकते हैं एरर है? कौन कौन बता सकते हैं? बस खाली बता कौन सकते हैं? आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, और क्या बता सकते हैं? लाइन में एरर। हाँ कुछ एरर है क्या? दो लोग इनको बोले बताएंगे तो पूछेंगे हम एक्चुअली क्या एरर है? एक बिट कंप्लीट नहीं किया, कुछ यहाँ पे हाँ, ये जो बिट खाली छूट डाला, गार्बेज ये खाली नहीं छूट सकता, क्योंकि कंप्यूटर में स्विच या तो ऑन रहेगा ऑफ रहेगा। आप तो एकदम बिल्कुल यहीं पर प्रैक्टिकल कर लीजिए। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं ऑन है तो ऑन है, दूसरा स्टेट ऑफ है, तीसरा क्या बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, या तो ऑन रहेगा ऑफ रहेगा। बीच में फंसा भी देंगे अगर हम, अगर सोचिए हम सही में अगर फंसाने की कोशिश भी करें तो ये तो एक तरफ चल ही जाएगा, या फंस भी गए तो भी ऑन नहीं होगा, या तो ऑन हो गया ऑफ होगा, सीधा सा बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 रहेगा, ये सब जगह में ना कुछ है, या तो 0 या 1 है, ठीक। आप यहाँ पर खाली छोड़े हुए दिखाते हैं, यहाँ पर आप चाहे कुछ लिखे हो या नहीं, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ अपने से है, ये हो ही नहीं सकता कुछ ना हो। ये जो वैल्यू होता है ना कंप्यूटर में अपने आप रहता है, इसको गार्बेज वैल्यू, ठीक, वो रहेगा, ये गार्बेज है, ठीक। हाँ मेरा क्वेश्चन ये था, वापस आ जाए, कि ये तो बोले 120 तो लिख दिया, 185 भी हम बताते लिख ही देगा, कितना दूर तक लिख पाएगा? किसके बाद वो मना कर देगा? 255 लास्ट है, 255 लास्ट है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 वैल्यू है, ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, 64 है, 128 है। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो यहाँ 256 है ना, 256 -1, ठीक। अच्छा वो तो आप लोगों को ट्रिक अभी बताया भी नहीं है ना, -1 वाला, -1 का दूसरा तरीके से बताया है। अच्छा तो यहाँ पर अगर कंप्यूटर लिख पाएगा मैक्सिमम तो सब जगह 1 लिख देगा, सब जगह 1 लिख देगा, तो सब जगह अगर 1 लिखेगा आप जोड़ेंगे तो आगे 255। हम लोग ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व भी किए हैं, इसका मतलब है कि 1 और सब 0 से 1 कम, ठीक है ना। तो कंप्यूटर जो होगा ये मैक्सिमम नंबर लिख सकता है इतना 255, और ये मेरे 250 का रेंज में है 185, तो लिख देगा। तो इसके लिए 128 लेगा वो, ठीक, 128 और फिर 64 लेते बाहर हो जाएंगे हम लोग, क्या इसे पार चल जाएंगे, तो ये नहीं लेगा, फिर ये लेगा 128 पर 32 कितना हो गया? 160 हुआ ना, 160 और फिर यहाँ 16 अगर ले तो रेंज में है 176, 176 प्लस 8 ले तो 184 तो मिल गया, ठीक। अब बोले हैं सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, दोनों जोड़ा जाएगा, तो जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 305 305 305। तो क्या ये सम में लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। तो कंप्यूटर का लिमिटेशंस के बारे में बात करें, कंप्यूटर जो काम करता है उसका हमेशा लिमिटेशंस होता है, कितना बड़ा डेटा हैंडल कर पाएगा, ठीक। तो कंप्यूटर जो होता है उसका डेटा का लिमिटेशंस है। अगर एक बिट का बात करें, अब क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहे हैं कि एक बिट में, एक बाइट में कितना मैक्सिमम डेटा स्टोर किया जा सकता है, दैट इज 255, ठीक। अब इसको समझते हैं, बात को थोड़ा और आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू था 2 to the power 0 था ना, इक्वल टू 1, 2 to the power 1 इक्वल टू 2, 2 to the power 2 इक्वल टू 4, 2 to the power 3 इक्वल टू 8, 2 to the power 4 16,
2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64 और 2 to the power 7 128। ध्यान नहीं रखना है, यहाँ भी आ जाइए 2 to the power 8 is equal to 256। ठीक है, तो 2 to the power 6, 2 to the power 7, 2 to the power 8, 2 to the power 8 और ये हमारा 256 है। देखिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने बिट हैं? बिट कितना है? 8 बिट है ना, 8 डब्बा 8 बिट, लेकिन नंबर 8 यहाँ आ रहा है, ध्यान रखिएगा बगल वाली जगह में 8 बिट है क्योंकि 0 से शुरू हुआ, 1 को यहाँ मिला हम लोग सेकंड बिट में। ठीक, कैसे काम करते हैं हम लोग? यहाँ लिख रहे हैं, दूसरा एक नंबर दे रहा है 255 वाला नंबर दे रहा है, ये 255 हम बोल रहे हैं। तो सोचिएगा कि अगर मेरा एक बिट ही ऑन है बाकी सब 0 है, सोचिए ऐसा, तो 1 बिट अगर ऑन है बाकी सब 0 तो वैल्यू कितना? 1। यहाँ देखिएगा अगर इसका वैल्यू 1 है तो ये 2 से 1 कम है ना? यहाँ आइएगा 2 बिट ऑन है, वैल्यू कितना हुआ? 3 हुआ ना, 1 + 2 3, तो 3 4 से कम है यहाँ से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 2 to the power 2, 2 बिट यूज किए तो 2 to the power 2, ये 2 मतलब बिट ऊपर वाला 2 to the power 2 बिट, क्योंकि 2 यूज किए। तीसरा दिखा रहा है, अब कितना वैल्यू है इसका? 7 होगा, 7 है ना, तो 7 8 से कम है, 3 बिट यूज किए तो 3 आगे देखिए यहाँ पे 2 to the power 3, 2 to the power 3 -1। ठीक, आगे चले, अब कितना हो गया? 15 हुआ, तो 15 हो गया तो 4 बिट यूज किए, देखिए 4 2 to the power 4 -1 16 -1। ठीक, जितना बिट होगा उस 2 का पावर उतना -1 वैल्यू लेता है मैक्सिमम। ठीक, अगर पूरा 8 बिट यूज करेंगे तो 2 to the power 8 -1। ठीक है, 255 पहले से देखते ही आ रहे हैं, तो अब सब बात देख रहे हैं। तो पहला हमारा टॉपिक आ रहा है थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटिंग। रिप्रेजेंटिंग अनसाइंड नंबर्स, पहला टॉपिक अनसाइंड नंबर्स। तो अनसाइंड नंबर का मतलब क्या है? साइन नहीं है, मतलब कि नेगेटिव नहीं है। हम अभी आप लोगों को सिखा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, केवल पॉजिटिव। ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग अनसाइंड नंबर पॉजिटिव नंबर्स, क्योंकि 255 में साइन नहीं दिए, माइनस प्लस का बात ही नहीं की। तो इसमें क्या होता है, रूल क्या है कि इन n number of bits the numbers from 0 to 2 to the power n minus 1 can be represented. Take in n number of bits the numbers from 0 to 2 to the power n minus 1 can be represented. पेपर पढ़ के आई है? नहीं, तब तो क्लास में आप बोर हो जाएंगे। कोई बात नहीं सर, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे। हाँ, सीखने में तो जरूर पढ़ने से इन्वॉल्व हो पाते हैं आप अच्छा से। एनीवे, ठीक है, तो 0 to 2 to the power n minus 1 can be represented. ठीक, क्लियर है ना? अच्छा, 0 क्यों? तो 0 इसलिए क्योंकि 8 बिट में मिनिमम नंबर तो 0 ही होगा। 0 भर दीजिए तो 0 हो गया। आप नेगेटिव की तो बात ही नहीं कर रहे, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो अनसाइंड में मिनिमम हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना? तो मैक्सिमम यहाँ पर 255, लेकिन n अगर n में 3 कर दे, 3 बिट्स,
तो कितना रिप्रेजेंट होगा? 7. 7 8 minus 1 to the power 3 minus 1 ये नंबर हमारा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन आप लोग खुद करेंगे, इन 8 बिट्स द अनसाइंड numbers from इतना से इतना can be represented। तो आप लोगों को फिर 0 to 255. हाँ, वैसे भी और वैसे भी दोनों तरीका। आया, लिखिए। हाँ, तो यहाँ तो लिखेंगे 0, यहाँ पर लिखेंगे, अगर वैसे लिखेंगे तो 2 to the power 8 minus 1, क्योंकि n का जगह 8 हो गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 to the power 8, that is 256, हम तो निकाल दिए। तो इसको 256 minus 1, that is 250। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, नीचे में ग्राफिकली लिख रहे हैं 8 बिट अनसाइंड नंबर। तो रेंज क्या है? 0 to 250। मीन मैक्स in 16 bits the unsigned numbers from खुद से कीजिए 2 can be represented, that is 2 bytes represented। तो लिखिएगा यहाँ पर 16 बिट। अच्छा, ये 1 बाइट होता है, बाद में बात करेंगे। 1 बाइट 16 बिट्स 1 बाइट और अनसाइंड नंबर भर दीजिएगा। हाँ बोलिए ना। 0265024। गलत। हाँ, यहाँ तो 0 लिख दे। ये मेन चक्कर है। तो क्या लिखें? 16 minus 1। अब मैथमेटिकली जूली हमको जो लग रहा है उससे बात कर रहे हैं। अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 16 बार
तो हेडेक का काम है। हाँ सर 2 into 2 into 2 into 6 16 बार तो गिनती करना बहुत मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि 2 to the power 16 को हम लोग 2 to the power 8 into 2 to the power 8 लिखिए, है ना? तो यानी ये तो हमको पता है 256 into 256, ये आसान हो गया थोड़ा। नहीं आप एक ही बार 2 to the power 9 की है, आप 2 to the 16 नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे हो गया हमारा 2 to the, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 65536 आएगा, -1 that is 65535 0 65535 मैक्स मीन ये हमारा 2 to the power 16 -1 और ये 2 to the power 8। सर वहाँ 2 बाइट हो जाएगा, ये 2 बाइट हो जाएगा। क्लास का काम कर दिए, रिलेटिव में 3 क्लास ले चुके थे, दूसरा वाला बैच में आप लोगों को मिलाना था, 2 क्लास में काम कर दिए। तीसरा क्लास में जो कुछ पढ़ाए थे आप थे, ऐसे में ना, तीसरा क्लास में जो कुछ पढ़ाए थे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, असली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्सरसाइजेस कराए थे जो नेगेटिव नंबर से रिलेटेड था, उसका जिस्ट जो होगा वो हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। जो जिस्ट बात था कि कितना तक रिप्रेजेंट हो सकता है, नेगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि वो हमको चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पे इसका हेल्प ले लीजिए, चल जाएगा वीडियो। आप यूट्यूब यूज करते हैं? यस आप करते हैं, आप नहीं करते सर? अच्छा ठीक है, एनीवे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो वो वाला बात है, तो उसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, आप तो किए हैं वाला क्लास, आप तो वीडियो तो देख ही लीजिएगा, ठीक है। एनीवे और नई वीडियो अगर आपने कंप्यूटर पर रखे होंगे आप नहीं, अच्छा आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी से दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। अच्छा ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा कन्वर्सन शुरू करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल। थर्ड क्लास में हमको लगता है आप थे, मेरे ख्याल से आप थे, आप समझा सकते हैं। वीडियो देखेंगे आप समझ जाएंगे सर। हाँ तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो भी गया नहीं है, अब आज से जाना शुरू होगा तो तीनों वीडियो चल जाएगा एक साथ। ठीक, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग इसलिए हम जानबूझ करके वो टॉपिक जानबूझ कर नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि आप लोग थोड़ा इसमें वीक है, उसमें आप लोग पहुंचे नहीं है। जो थर्ड